चलिए अब हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें एक फिगर यहाँ पर गिवन है, ठीक है, एंड हमसे कहा गया है कि जो PQ है वो ST के पैरेलल है। जो ये PQ है ये ST के पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, ये वाला लाइन इस वाले के पैरेलल है। अब हमने करना क्या है, अब हमने ST के पैरेलल R से एक लाइन ड्रॉन करना है। तो यहां पर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉन करने जा रहे हैं जो कि ST के पैरेलल है, इसके पैरेलल ये है। ठीक है, इस लाइन को हम मान लेते कि ये जो लाइन है ये है XY। देखिए आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो एंगल PQR है, जो ये एंगल PQR है, ये वाला एंगल 110 डिग्री का है, ये वाला एंगल 110 डिग्री का है। RST एंगल 130 डिग्री का है, जो ये RST ये वाला एंगल है ये 130 डिग्री का है। तो हमने एंगल QRS को फाइंड आउट करना है, हमने ये जो QRS इस वाला एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए मान लेते कि ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है एंड ये हमारा एंगल 3 है। ठीक है, तो हमने इसको एंगल 1 मान लिया, इस वाला एंगल को, इसको एंगल 2 मान लिया, इसको एंगल 3 मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है PQ जो है वो ST के पैरेलल है। ठीक है, PQ ST के पैरेलल है, ये हमको गिवन है। हमने ST के पैरेलल यहां पर XY लाइन को ड्रॉ किया है जो कि R से पास होता है। तो हम लिखेंगे XY parallel to ST and passes through R। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ठीक है, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, ये हमने बनाया हुआ है। हाँ, अब देखिए PQ ST के पैरेलल है, XY ST के पैरेलल है, यानी कि ST जो है वो दोनों लाइंस के पैरेलल है, इसलिए ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, देखो PQ ST के पैरेलल है, ST XY के पैरेलल है, इसलिए ये तीनों लाइंस जो हैं ये आपस में पैरेलल होंगे। तो हम लिखेंगे PQ पैरेलल टू ST होगा एंड ST पैरेलल टू XY होगा, इसलिए तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। हमने यहां पर लिख लिया। अब देखिए यहां पर हमारे पास में आ चुका है PQ जो है वो XY के पैरेलल है, PQ जो है वो XY के पैरेलल है। ठीक है, एंड यहां पर C भी बन रहा है, इस प्रकार से C बन रहा है। ठीक है, आपने याद रखना है कि जब भी इस प्रकार से C बनता है तो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एंड जब भी ये लाइंस पैरेलल होते हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, आपने याद रखना है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल हो एंड इस प्रकार से C बन रहा हो, ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। जब भी लाइंस पैरेलल होते हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, इसलिए 110 डिग्री प्लस एंगल 1 हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल 1 हमारे पास में आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 110 डिग्री को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा एंगल 1, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री होता है 70 डिग्री, तो हमारे पास में एंगल 1 आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में एंगल 1 आ गया 70 डिग्री का। अब देखिए ST भी XY के पैरेलल है ना, तो हम लिखेंगे ST इज पैरेलल टू XY। क्यों है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ना, ST के पैरेलल हमने XY को बनाया है, तो बाय कंस्ट्रक्शन ST जो है वो XY के पैरेलल है। अब देखिए यहां पर भी C बन रहा है, ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड जब भी लाइंस पैरेलल होते हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, इसलिए 130 डिग्री प्लस एंगल 3 हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 130 डिग्री प्लस एंगल 3 हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। हाँ,
अब हम 130 डिग्री को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में एंगल 3 का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री सॉरी, तो आएगा हमारे पास में 50 डिग्री। तो एंगल 3 हमारे पास में आएगा 50 डिग्री। हाँ, अब देखिए एक्स वाई एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितने भी ये एंगल्स बनेंगे इनका सम होगा 180 डिग्री। ये बात आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो हम लिखेंगे एक्स वाई इज अ लाइन, एक्स वाई एक लाइन है, इसलिए इसके ऊपर जो ये 3 एंगल्स बन रहे हैं इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारे पास में आएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर है एंगल 1, एंगल 1 हमने निकाला है 70 डिग्री का, तो एंगल 1 की जगह पर आएगा 70 डिग्री, है ना। फिर यहां पर है एंगल 2, एंगल 2 को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल 2 हमारा है QRS, तो हम एंगल 2 की जगह पर लिखेंगे एंगल QRS। ठीक है, फिर है प्लस, फिर यहां पर है एंगल 3, एंगल 3 हमने निकाला है 50 डिग्री, तो एंगल 3 की जगह पर आएगा 50 डिग्री इक्वल्स टू में है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री, है ना। तो इन दोनों का सम हो जाएगा 120 डिग्री। फिर यहां पर है एंगल QRS इक्वल्स टू में है 180 डिग्री, है ना। 120 डिग्री को हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा QRS एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास में 60 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल QRS आ गया 60 डिग्री का। तो हमारा जो एंगल है QRS, ये हमारे पास में 60 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे QRS को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, जिसको कि यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।